चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे आज। तो इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 140 एक नंबर में है और इनमें 2 से अगर भाग लगाते हैं तो 70, फिर 2 से इनमें भाग लगेगा तो 35, फिर इसमें 5 से लगेगा तो 7 हो जाएगा। यानी 140 के बराबर में 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7 हो जा रहा है। और 140 को लिख सकते हैं 2, देखिए यहाँ पर 2 बार है तो 2 को पावर 2 गुनी 5 गुनी 7 हो गया। बिल्कुल आसान है। फिर देखिए 156 है, 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 नंबर में है तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। यहाँ पर होगा 7 दूनी 14, एक बचेगा 8 दूनी 16, फिर लगेगा 2 से 39, फिर लगेगा 3 से 13। तो 156 को लिख सकते हैं कितना, यानी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13। 156 बराबर 2 को पावर 2, यानी 2 देखिए 2 बार है तो 2 को पावर 2 गुनी 3 गुनी 13 हो गया। फिर देखिए 38 25 है अगला नंबर, 3 नंबर में 38 25। देखिए इनमें तो 2 से नहीं लगेगा। 2 से नहीं लगने का कारण है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 नहीं रहेगा तो उस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से तो लग जाएगा। इनमें 3 से लगने के बाद देखिए यहाँ 1 होगा 2 7 5, 3 से फिर से एक बार लगेगा 4 2 5। अब जो है इनमें कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगने के बाद 8 और 5 और फिर 5 से लगेगा 17 25 85। देखिए 38 25 को लिख सकते हैं 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17, यानी 38 25 बराबर हो गया 3 पर पावर 2 गुनी 5 पर पावर 2 गुनी 17। चलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अब 3 नंबर की ओर देखते हैं। 3 नंबर में कितना है, 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है 5005। अगर 5005 का गुणनखंड करेंगे तो इनमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगने के बाद यहाँ पर 1 0 0 1, फिर कितना से लगेगा, 7 से लगेगा। 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28 और 7 या 21। उसके बाद 11 से लगेगा, 11 का 11 और 11 या 33। देखिए 5005 को लिख सकते हैं 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13। देखिए 74 29 है। 5 नंबर में कितना है, 74 29। 74 29 में देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। इसमें देखिए 17 से लग जाएगा। 17 से लगने के बाद देखिए 17 चौका 68, यहाँ पर बच गया 6 62, 17 या 51 बच गया 11, 17 सत्ते 119। फिर देखिए इनमें आप एक बार कितना से लगाइएगा, 19 से लगाने का प्रयास कीजिए। 17 17 सत्ते 119, यहाँ पर 7 होगा। 19 से लगाइएगा, 19 दूनी 38 और 19 या 57, यानी
29 के बराबर हो गया 17 गुनी 19 गुनी 23 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3096, अगर 3096 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 6 नंबर मान लीजिए इसको आप। 3096 तो 2 से सबसे पहले लगेगा। 2 से लगने के बाद कितना होगा? 1 5 4 8, फिर यहाँ पर 2 से लगाइए 7 7 4, फिर यहाँ पर 2 से लगाइए कितना होगा? हाँ यहाँ पर होगा 3 होगा 8 होगा, और 3 8 के बाद कितना हो जाएगा? 7 होगा। अब देखिए कितना से लगेगा? 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। अभी में लग रहा है हमको कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, तो इतना ही हो गया। 387 है ना? नहीं लगेगा। हाँ लगेगा, 3 से तो लगेगा एक बार यार। 3 से लगाने का 129, अब नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 129 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 को पावर 3 गुनी 129। चलिए आप लोग इतना को देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एलसीएम गुनी एचसीएफ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 और 91 है, तो 26 और 91 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। 26 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुनी 13 होगा, 2 गुनी 13, और 91 का फैक्टर करते हैं तो 7 गुनी 13। एलसीएम कितना निकल गए? एलसीएम बराबर जो दोनों में कॉमन है तो 13। एचसीएफ कितना निकल गया? जो दोनों में कॉमन है 13 कॉमन है। एलसीएम कितना निकल गया? जो पहले देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 नहीं है और 7 नहीं है। जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको पहले लिख लीजिए, और एचसीएफ जितना निकला है इससे आप गुना कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा? 13 7 91 दूनी 182, कितना होगा? 182। अब चेक कीजिए, अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एल एचसीएफ गुनी एलसीएम, एचसीएफ गुनी एलसीएम। सबसे पहले देखिए दो संख्या, एक 26 है और दूसरा 91 है, बराबर एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है? 182। अगर इसमें 13 से गुना करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 दो 106, हासिल 10, 13 का 13 और 10 22, 2266 हो गया। और यहाँ पर भी आप गुना कीजिएगा तो 2366 ही आएगा, और यहाँ पर ये साबित हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 और 92।
510 और 92। अगर 510 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17, 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17, और 92 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुनी 23 होगा। और यहाँ पर HCF कितना निकल जाएगा? जो दोनों में कॉमन है, HCF कितना आ रहा है? HCF देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 भरेंगे। और LCM कितना आ रहा है? यहाँ पर LCM हो जाएगा, पहले देखिए जो दोनों में कॉमन नहीं है, 3 5 17 2 23, तो सबसे छोटी संख्या पहले 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। और जितना HCF निकला है, HCF को आप गुना कर दीजिए। HCF 2 निकला है, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए और HCF से आप गुना कर दीजिए। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो 23,460 होगा। 23,460 होगा। ये वाला आपको हो गया होगा, इनको मिटा देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुनी LCM। तो 2 को संख्या कितना कितना है? एक 510 है और अगला 92 है। HCF कितना निकला है? 2, और LCM कितना निकल गया है? 23,460, 23,460। अगर इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तो 0 2 4 दूनी 8 1 9 23 दूनी 46 92 0, और ये दोनों को भी गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 46 92 0 ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2 का पहले आप लोग उतार लीजिएगा। अगर 336 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 से भाग लगाते हैं तो 100 1 6 और 8 168 होगा। अगर इसमें फिर से 2 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जा रहा है? 84। अगर इसमें फिर से 2 से भाग लगाते हैं तो होगा 42, फिर 2 से भाग लगाएंगे होगा 21, 3 से भाग लगाने के बाद हो जाएगा 7। 54 में 2 से भाग लगाएंगे 27, फिर 3 से भाग लगाएंगे 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा, 3 3 9 27 दूनी 54। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन चीज है? 1 2 कॉमन है और 1 3 भी कॉमन है। इसका HCF कितना निकल गया? जो दोनों में कॉमन है उसको आप गुना कर लीजिए, वही HCF निकल जाएगा आपका। तो दोनों में 2 कॉमन है और 1 3 भी कॉमन है, कितना निकल गया? 6 निकल गया। LCM कितना निकल जाएगा? LCM बराबर, देखिए जो दोनों में कॉमन नहीं है, 3 वो 2 ऐसा है जो दोनों में नहीं है, और डबल 3 ऐसा है जो दोनों में नहीं है। और HCF कितना निकल गया है? 2 गुनी 3, यानी 6 से आप गुना कर सकते हैं, 2 गुनी 3। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 को जो है आप 6 से गुना कीजिए। अरे यार यहाँ पर 7 छूट गया है ना, यहाँ पर 7 छूट गया है, एक 7 भी लिख लीजिए। और इसको अगर आप सबको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3024, 3024। अब 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर निकाल लीजिएगा आप लोग, LCM गुना HCF। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या कितना है? एक संख्या 336 गुनी 54। अगर
एचसीएफ कितना निकलेगा 6 गुनी एलसीएम 3024। अगर इसको आप 6 से गुना करते हैं तो 6 6 के 36, 6 दूना 12, 3 गलत हो गया है। अरे यार 24 होगा, यहाँ पर 24 है ना, तो 6 चौका 24, 2 बच गया हासिल, 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 18, और इसको भी गुना कीजिएगा तो 18 1 44। चलिए ये हो गया होगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको एक बार उतार लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहला नंबर में है कितना है, 12 है, 15 है और 21 है। और 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुनी 2 गुनी 3 होगा। 15 का गुणनखंड करने के बाद 3 गुनी 5 होगा। 21 का गुणनखंड करने के बाद 3 गुनी 7 होगा। एचसीएफ कितना होगा इसका? एचसीएफ देखिए तीनों में, देखिए कौन चीज कॉमन है तीनों में। अब क्या 3 को संख्या दिया हुआ है तो तीनों में कॉमन देखेंगे तो तीनों में कॉमन 3 है। एक 3 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। और एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे जो कॉमन नहीं है, यानी 2 को 2 ऊपर वाला में कॉमन नहीं है, एक 5 बीच वाला में और एक 7 कॉमन नहीं है। और एचसीएफ जितना निकला है उससे गुना भी कर देंगे। एचसीएफ 3 निकला है। अगर इसको आप गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, और 140 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 420 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग पहले एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17 23 29। 17 है, 23 है, 29 है। 17 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होगा ही नहीं। 1 गुनी 17 लिख सकते हैं 23 को, 23 क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड सिर्फ अभाज्य संख्या वो अपने आप से कटेंगे और 1 से कटेगा। 23 भी 1 से कटेगा और 23 से ही कटेगा। 29 भी 1 से और 29 से ही कटेगा। अगर यहाँ पर एचसीएफ निकालिएगा, देखिए तीनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 लिखिए। और अगर आप एलसीएम निकालिएगा, 17 गुनी 23 गुनी 29 हो जाएगा। 17 गुनी 23 गुनी 29 हो जाएगा। और 17 गुनी 23 गुनी 29 कीजिएगा तो आप हो जाएगा 11,339। 11,339। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भी देख लेते हैं। 8 गुनी 9 गुनी 25 है। 8 गुनी 9 गुनी 8 9 25, इसको ऐसे लिखिए। 8 हो गया, 9 हो गया और 25। 8 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 होगा। अगर आप 9 का गुणनखंड कीजिएगा 3 गुनी 3 होगा। और 25 का गुणनखंड कीजिएगा 5 गुनी 5 होगा। देखिए एचसीएफ कितना निकल जाएगा। देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो आप इसका एचसीएफ 1 लिखिएगा। कितना निकला है 1, क्योंकि इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपका एचसीएफ कितना निकल गया, 1 निकल गया। और एलसीएम निकालिएगा, जितना भी है सभी को आप गुना कर दीजिएगा। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5। अगर इस सबको आप गुना कीजिएगा
तो देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंचे 360 पंचे 1800, कितना आ रहा 1800। यही आपका आंसर निकल गया। इसको आप लोग उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 का 9 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि एलसीएम आप निकालिए 306 और 657 का। एलसीएम बराबर आप एक सूत्र जानते होंगे, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या 306 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है और HCF 9 दिया हुआ है। अगर आप इसको 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, तो हो जाएगा 36 गुनी 657। आप लोग इसको गुना कीजिए, तब तक बगल हो जाते हैं। चलिए गुना कीजिए इसको आप लोग, इसको गुना करने के बाद हो जाएगा 22,338। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं और बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, इसके लिए एक कंडीशन है। पावर जो भी है इसको आप अभी छोड़ दीजिए और 6 जो दिख रहा है 6 का गुणनखंड कीजिए। 6 का गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर 2 गुनी 3 आ रहा है और किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है। 2 और 5 दोनों का आना अति आवश्यक है। यहाँ पर सिर्फ 2 दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। 2 और 5 के अलावा भी कोई अन्य संख्या हो सकता है, लेकिन 2 और 5 को रहना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जबकि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है हाँ, तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 गुनी 5 पावर n के रूप का होता है, रूप का होता है। अतः 6 पावर n संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसको आप लोग उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से को बनाने से पहले एक बात हम याद करते हैं, पीछे में पढ़े हुए हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या में संख्या जो है एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट सकती है, तो उसे कौन चीज कहेंगे, भाज्य संख्या। अगर एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कट रहे हैं तो वो कौन संख्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। अगर 6 को 2 गुनी 3 लिखेंगे तो ये एक और अपने आप को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए 6 कौन संख्या हो जाएगा, 6 एक भाज्य संख्या होगा। आप 17 को देख लीजिए, 17 एक और 17 के अलावा किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए 17 कौन सी चीज होगा, 17 अभाज्य संख्या होगा। अगर कह देंगे कि 2 गुनी 5 गुनी 7 ये भाज्य संख्या हुआ कि अभाज्य संख्या हुआ, तो ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये देखिए 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, इसीलिए ये कौन से हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ए बराबर मान लीजिए 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13, प्लस के लेफ्ट में भी और प्लस के राइट में भी दोनों साइड 13 कॉमन है, तो 13 यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 7 गुनी 11 यानी 77 लिख सकते हैं, प्लस 13 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 13 कॉमन आने के बाद ये दोनों को आप यहाँ पर एक होगा, अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 13 गुनी 78 आ गया। ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि जो ए जो है ना, ए का गुणनखंड करने के बाद 13 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा, 78 से भी कट रहा है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या हो जाएगा। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य संख्या 13 और 78 है। इसी तरह देखिए यहाँ पर 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5, दोनों साइड 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, सच्चा के 42 गुना अगर 4 कीजिएगा तो 168, 168 इसको आप गुना कीजिए कितना हो रहा है। देखिए पहले हम इसको 2 तिया 6 चौका 24, 24 को अगर आप 42 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 24 गुना 42 कितना हो रहा है, 2 से गुना कीजिएगा तो होगा 48 और 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 96, 8 10 और 1008, यहाँ पे लीजिए आप 1008 और यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 1, 5 गुनी 1009। यहाँ पर भी देखिए ये संख्या, यहाँ पर गुना का चिन्ह, यहाँ पर भी देखिए ये संख्या 5 से भी कट रहा है और 1009 से भी कट रहा है, यानी 1 के अतिरिक्त कौन कौन चीज से कट रहे हैं, 5 से भी कट रहे हैं और 1009 से भी कट रहे हैं, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या होगा।
आप नीचे में लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, शॉर्ट लैंग्वेज जो हम लिख दिए हैं। यानी कहने का मतलब है सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है और वही रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। तो अब कह रहा है कि दोनों जो हैं एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएंगे तो उनमें कितने समय बाद मिलने वाला में क्या कर देना है, वो दोनों का आप जो है एलसीएम निकाल लीजिएगा। दोनों का कौन सी निकाल लेना, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए, अतः वे दोनों एक ही स्थान पर 18 एंड 12 के एलसीएम मिनट बाद मिलेंगे। देखिए 18 है, 18 का फैक्टर कीजिएगा, 2 गुनी 3 होगा, और 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुनी 3 होगा। और दोनों में देखिए एक 2 कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि जो चीज दोनों में कॉमन नहीं है पहले उनको लिख लेते हैं। तो एक 3 नहीं है और एक 2 कॉमन नहीं है, और जो दोनों में कॉमन है वो दोनों में से एक एक करके लिखना है। तो 2 गुनी 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। 36 मिनट बाद जो है दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जो इस चैप्टर में प्रयोग हुआ है। ए गुनी बी बराबर HCF गुनी LCM और ए बराबर HCF गुनी LCM बटे बी, और बी बराबर HCF गुनी LCM बटे बी, और HCF बराबर ए गुनी बी बटे LCM, और LCM बराबर ए गुनी बी बटे HCF। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है कि ए गुनी बी बराबर HCF गुनी LCM, और ए बराबर HCF गुनी LCM बटे बी बराबर HCF गुनी LCM बटे ए, और HCF बराबर ए गुनी बी बटे LCM, और LCM बराबर ए गुनी बी बटे HCF। आप इसको याद रखिएगा। आज चैप्टर जो है 1.2 यहीं पर खत्म होता है। फिर अगले दिन मिलेंगे 1.3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।